नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत। ऊना हिमाचल रेलवे स्टेशन से एक बार हम यहाँ पे पहुँचे हैं और आपको बताएंगे कि आखिर हिमाचल से दिल्ली क्यों दूर हुई है, क्या कारण है। दिल्ली जो है वो काफ़ी दूर हो चुकी है। एक बार सूचना आपको फिर से दिखाएंगे और बताएंगे क्या दिखते हैं, क्यों दिल्ली दूर हुई है। जब से कोरोना का कोविड-19 का जो ये संकट आया है उसके बाद से दिल्ली लगातार दूर हुई है और दिल्ली पहुंचना जो है, जो कहते थे कि जनाब दिल्ली काफ़ी दूर है, अब दिल्ली जो है वो पहुंच से दूर है, वो कहावत यहाँ पे चरितार्थ होने लगी है। दीपावली है, हिमाचल के लोग कैसे आएंगे। और यहाँ पे एक सीनियर सिटीजन भी हैं यहाँ पे हमारे, उनसे भी जानेंगे और बात करेंगे कि आखिर ट्रेन नहीं आ रही है, क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं, कैसे लोग जो है वो हिमाचल पहुंचेंगे। त्योहारों का सीजन है, दीपावली सबसे बड़ा त्यौहार जो है वो दीपावली है। और अगर हम इन दिनों की बात करें तो जब यहाँ पे हिमाचल एक्सप्रेस बरेली ऊना दिल्ली रेलगाड़ी आती थी तो यहाँ पे ना आने के लिए ना जाने के लिए कोई सीट उपलब्ध नहीं होती थी। और आज हालात ये हैं कि 2-3 दिन बाद दीपावली है, आप पाएंगे रेलवे स्टेशन सूना पड़ा है। आखिर ये कैसा आंदोलन, ये कैसा किसान आंदोलन जिसने पहिए थाम दिए हैं लाइफ लाइन के, जीवन जो है लोगों का एक तरीके से रोक दिया है। और बड़ी बात यह है कि पिछले करीब 1.5 महीने से यहाँ रेल नहीं आ पा रही। इसका कहीं ना कहीं जिम्मा जो है उन लोगों का है जो रेल पटरियों पर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं। इसी बीच एक बार फिर से जो दिल्ली से ऊना आने वाली ट्रेन है वो रद्द हो चुकी है। हर रोज़ एक दिन के लिए इस ट्रेन को रद्द कर दिया जाता है, अगले दिन इंतज़ार होता है। रेलवे की तरफ से बुकिंग जारी है, ऊना से दिल्ली के टिकट काटे जा रहे हैं लेकिन ट्रेन नहीं है। बड़ी बात यह है कि दिल्ली दूर हो चुकी है, सीमित मात्रा में बसेस हैं और केवल जो है वो 7 रूट ऊना से होकर दिल्ली के लिए जाते हैं। ऊना HRTC की तरफ से एक भी बस दिल्ली नहीं जाती है। सबसे जो सुविधाजनक जो यहाँ पे आवागमन का साधन था, ऊना ही नहीं पूरे हिमाचल की बात करें, आधा हिमाचल इसी ब्रॉड गेज रेल लाइन पर निर्भर था। बार बार हम कहते हैं कि जो सैनिक हमारे भाई हैं, अर्धसैनिक बलों में है, देश भर में हिमाचल के संख्या लोग काम करते हैं। दीपावली पर इसी ही रेल लाइन, इसी रेलवे स्टेशन पर उतरते थे, आगे गंतव्य स्थलों की ओर जाते थे। कोविड-19 का संकट आया, उसके बाद से सारी चीज़ें अब पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी हैं। लेकिन इसी कोविड-19 संकट के बीच जो सबसे बड़ा कष्ट है वो अगर लोगों को पहुंचाया है तो उन लोगों ने जो रेल पटरियों पर सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं, रेल चलने नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा कारण जो है बना हुआ है। एक बार फिर से रेल यहाँ पे रद्द हो चुकी है। जो रेल ऊना आनी थी अब उसे फिर से स्थगित कर दिया गया है। कारण यहाँ कोई लिखा नहीं गया, लेकिन चूंकि पंजाब का कुछ पार्ट जो है, काफ़ी पार्ट जो है दिल्ली से आने के लिए बीच में हरियाणा है, लेकिन पंजाब का जो हिस्सा है वहाँ पे रेल आने नहीं दी जा रही है। और यही कारण है कि 26 सितंबर के बाद से लगातार रेल जो है वो स्थगित हो रही है। हर रोज़ नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाता है,
अनेक लोग जो बाहर से जिनके टिकट बन चुका होता है, सूचना जो है वाइडली स्प्रेड नहीं होती और लोग यहाँ आते हैं, टिकटों को लेकर आते हैं। पता चलता है कि जनाब ऊना की जो रेलगाड़ी ऊना से दिल्ली के लिए चलनी थी वो यहाँ से नहीं अम्बाला से चलेगी और लोग बस अड्डे की तरफ भागते हैं, वहाँ बसेस नहीं मिलती और इस तरह से असंख्य लोग जो है वो परेशान है। हिमाचल से दिल्ली दूर हुई है और उसका जिम्मा कहीं ना कहीं उन लोगों का है जो इन रेल की पटड़ियों पर बाधा बने हुए हैं। पंजाब में किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, लेकिन दिक्कत उन लोगों को पैदा कर रहे हैं जो अपना घर आना चाहते हैं दीपावली पर। कैसे आएंगे, कैसे वापस जाएंगे? त्योहारों का सीजन है लगातार और इसी बीच आवागमन के कोई साधन उनके पास नहीं है। अम्बाला आएंगे, अम्बाला से आगे कैसे यहाँ पहुँचेंगे? सीमित मात्रा में जो बसेस हैं HRTC की वो दिल्ली भेजी जा रही है, अपर्याप्त साधन है। यहाँ से 8 रेलगाड़ियाँ दिल्ली के लिए, जयपुर, दिल्ली, श्री नांदेड़ साहब, सहारनपुर, अम्बाला इन क्षेत्रों को चलती थी, लेकिन इसमें वो जो रेलगाड़ियां हैं वो रद्द हैं और इसका बड़ा कारण ये है कि जो किसान हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं, लोगों के लिए बड़ी असुविधा पैदा कर रहे हैं। ऊना ही नहीं, कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर और कई पंजाब के जो हिस्से हैं वहाँ से लोगों का, यात्रियों का लगातार आना जाना। इसी रेलवे स्टेशन, इसके आगे चुरूडू टिकारला रेलवे स्टेशन, अंदौरा रेलवे स्टेशन, श्री चिंतपूर्णी रेलवे स्टेशन और उसके बाद दौलतपुर चौक का रेलवे स्टेशन, तलवाड़ा के साथ लगता दौलतपुर चौक, उसके आगे रेलगाड़ी जो रेल लाइन है ब्रॉडगेज, उसे मुकेरियां तक और मिलाने का जो काम चल रहा है। पंजाब ने जो अपने हिस्से की ज़मीन की एक्विजिशन करनी थी वो अभी पेंडिंग है, अन्यथा काम में तेज़ी आती। दौलतपुर चौक से तलवाड़ा के बीच अगर ज़मीन की एक्विजिशन हो जाए, एक्वायर हो, तेज़ी आए तो तलवाड़ा से मुकेरियां तक ऑलरेडी रेल लाइन जो है वो ज़मीन है, नई वहाँ पे पुल बनने हैं, ब्रिज बनने हैं, पटरी बिछाई जानी है और उसके बाद ये इस लाइन का अम्बाला, चंडीगढ़, नंगल और सीधा लिंक जो है वो जम्मू कश्मीर से हो जाएगा। सेकंड लाइन जो है डिफेंस की, उसे भी ये माना जाता है जितना भी ट्रैफिक है वह लुधियाना जलंधर से के बजाय यहाँ से हो जाएगा। हिमाचल और पंजाब को इसका बड़ा लाभ होगा। ये तो बात है जब ये रेल लाइन लिंक पूरी हो जाएगी, लेकिन यहाँ की रेलगाड़ियाँ, रेल के पहिए थाम दिए गए हैं, पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। और एक बार फिर से बता दें, दिल्ली दूर हुई है, रेलगाड़ी जो है वो कैंसिल कर दी गई है। 26 सितंबर से लेकर अब तक सवा महीना, 1.5 महीना हो गया, लगातार रेलगाड़ी जो है वो रद्द की जा रही है। लोग जो है काफ़ी कठिनाई में है। असंख्य सैनिक जो छुट्टी पर दीपावली पर घर आते थे, उनके पास अपनी टैक्सियों के में आने या निजी वाहनों के आने के अतिरिक्त कोई अन्य चारा नहीं है। दीपावली भी इस बार फीकी होगी। कहीं ना कहीं संकट कोविड का है और उसके साथ जो है वो आने जाने का भी बहुत बड़ा संकट जो है सुनसान पड़ा हुआ ऊना हिमाचल का ये रेलवे स्टेशन 1991 के बाद कभी ऐसा दौर नहीं आया जब रेलगाड़ी के पहिए थमे हो। काफ़ी संकट आए, लेकिन कोविड-19 के बीच जो रेलगाड़ी स्थगित हुई उसे तब चलाया गया जब लोगों को देश भर से हिमाचलियों को अपने घर लाना था। तब यही रेलवे स्टेशन काम आया। 8 विशेष ट्रेनें जो है
वो यात्रियों को लेकर, हिमाचलियों को लेकर ऊना पहुंची। यहाँ से प्रशासनिक व्यवस्थाएं हुई, विशेष बसों के जरिए लोग हिमाचल के विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न जिलों में भेजे गए, बेहतर प्रबंधन हुआ। यही रेलवे स्टेशन जो वर्ष 1991 में खुला था, ये काम आया। लेकिन 26 सितंबर से ऊना और दिल्ली के बीच चलने वाली विशेष जो जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी थी, उसके पहिए वो है बंद हो चुके हैं और किसान आंदोलन इसके पीछे मुख्य जिम्मेदार है। जो किसान हैं वो आंदोलन तो करें, लेकिन लोगों की जो लाइफलाइन है उसे बंद करना जो है वो कतई उचित नहीं है। काफ़ी लोग परेशान हैं और हिमाचल जो है वो काफ़ी दिक्कतों में है। यहाँ से अनेक व्यवसायी लगातार दिल्ली जाते थे और अपना कारोबार करते थे, उनका कारोबार भी चौपट हो चुका है। रेल लाइन का एक दिन रुकना कितना बड़ा नुकसान जो है वो देता है, लेकिन यहाँ तो लंबे अरसे से जो ट्रेन है वो बंद पड़ी हुई है और उसकी वजह से जो दिखते हैं कितना बड़ा लॉस है, कितना बड़ा संकट है, इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। लेकिन फिर से बता दें कि दिल्ली के लिए जो ट्रेन है वो फिर से रद्द हो चुकी है। ये इसलिए हम बार बार यहाँ आते हैं, कितना बड़ा संकट लोगों पर है आवागमन का, और सूचना लोगों को मिले। और ये ऊना का रेलवे स्टेशन जिसे मॉडर्न रेलवे स्टेशन के रूप में बनाने का काम चल रहा है। पहले एक ही प्लेटफार्म था, लेकिन रेलगाड़ियाँ की संख्या बढ़ी तो यहाँ दूसरे प्लेटफार्म की भी आवश्यकता पड़ी। अभी करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से एक नया प्लेटफार्म बनाया गया है। इसी के साथ इसी बजट में यहाँ पे 2 फुट ओवर ब्रिज भी बनाए जाएंगे, ताकि उस प्लेटफार्म नंबर 2 पर उतरने वाले यात्री इधर आ सकें। इसके लिए 2 फुट ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे। यहाँ पानी के ATM लगाए जाएंगे, कैंटीन की व्यवस्था होगी। यानी कि ये जो रेलवे स्टेशन है इसका आधुनिकीकरण होगा। पूरी तरह से काम चला हुआ है, कुछ डिले हुआ है कोविड-19 के संकट के चलते, लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ आने वाली जो रेलें हैं उनके पहिए पूरी तरह से थम चुके हैं। इसका जिम्मेदार जो है वो पंजाब का वो किसान भाई है जो अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन वो लोगों को कहीं ना कहीं संकट में जो है वो डाल रहा है। और बात करें कि दिल्ली जो है वो हिमाचलियों से दूर इसलिए हुई है कि जो रेल सेवा है वो बंद है। जो HRTC की बसेज है, केवल 8 रूट जो डिफरेंट HRTC के डिपोज से चलाए गए हैं। धर्मशाला है, हमीरपुर है और सरकाघाट है, कुछ और जो है डिपो है, लेकिन ऊना से एक भी जो बस है वो नहीं चल रही। और अगर बात करें तो यही ऊना है जो एक हब हुआ करती थी लोगों के आवागमन की, यहीं से लोग ट्रांजिट हुआ करते थे, परंतु रेल नहीं तो यहाँ पे उसके साथ कंसर्न जो बाकी ट्रांसपोर्ट के कारोबार थे वो भी पूरी तरह से बंद है। इंतजार है कि ये जल्दी खुलेगा, ये संकट खत्म होगा, ये किसान आंदोलन जो है बंद होगा, उसके बाद फिर से यहाँ चहल पहल होगी और ये जो सुनसान पड़ा हुआ रेलवे स्टेशन है या फिर से बाहर आएगी। कब आएगी, कब ये संकट दूर होगा, इसको लेकर इंतजार जो है वो लगातार किया जा रहा है। बात करें तो फिर से मैं बता दूं, जो पंजाब केसरी टीवी के दर्शक हैं जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनका फिर से अभिनंदन। और लगातार ये जो ट्रेन है ये रद्द हुई है, कब चलेगी इसको लेकर कोई समय सीमा नहीं बताई गई है। हर रोज़ यहाँ नोटिस बोर्ड पर चिपका दिया जाता है कि ये ट्रेन जो है अगले दिन तक स्थगित है, रद्द है। 12 तारीख तक यानी कल तक पिछले लगातार कई दिनों से ये ट्रेन जो है वो रद्द की जा रही है। हर रोज़ जो है नोटिस बोर्ड, पहले 5 तारीख का लोग इंतज़ार कर रहे थे कि 5 नवंबर को चलेगी, लेकिन पिछले 6-7 दिन से
हर रोज़ जो है यहाँ पे नोटिस लगाया जा रहा है और इसी बीच हर रोज़ लोग यहाँ पे आते हैं विभिन्न ज़िलों से जिनके पास टिकट होती है। अगर रेलवे बोर्ड जब ये सिस्टम इनका अपडेट नहीं है, टिकट जारी करते हैं तो ऊना हिमाचल से जारी कर दी जाती है, ट्रेन मिलती है अम्बाला से। इसी बीच रेलवे ने जयपुर दौलतपुर चौक ऊना होकर जो रेलगाड़ी थी उसे भी बहाल कर दिया था, लेकिन किसान आंदोलन ने उसमें भी बहुत बड़ी ब्रेक लगा दी और वो ट्रेन अब अम्बाला से ही जयपुर के लिए वापस हो रही है। जिस रेलगाड़ी को तलवाड़ा पंजाब बॉर्डर के साथ दौलतपुर चौक से जयपुर के बीच चलना था, लोगों को सुविधा होनी थी, बहुत बड़ा लाभ कांगड़ा जिला के लोगों को तलवाड़ा और दूसरे क्षेत्रों को मिलना था, वह नहीं मिल पा रहा। और इसका मुख्य कारण ये है कि वहाँ पे पटड़ियों पे लोग जो है वो बैठे हुए हैं और वो हटने को राजी नहीं। बताया जा रहा है कि किसानों संगठनों का कहना है कि मालगाड़ियाँ चले, लेकिन रेलवे की तरफ से कहना है कि जब तक मालगाड़ियों के साथ साथ यात्री ट्रेनें बहाल नहीं होती तब तक किसी प्रकार का संचालन करना जो है असंभव है। इसी कशमकश के बीच दिक्कत में है तो लोग हैं, हिमाचल के लोग हैं, वो वीर सैनिक हैं जो बॉर्डर पर हैं, दीपावली पर अपने घर आना चाहते हैं, लेकिन कैसे आए, ना बस ना ट्रेन। अब उनके पास कोई जो है वो विकल्प नहीं है सिवाय इसके महंगी टैक्सियां लाए, अपनी गाड़ियां लाए। और सड़कों पर देखेंगे तो इसी वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से भीड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, हादसे भी हो रहे हैं और दिक्कतें जो है कहीं न कहीं काफ़ी बढ़ चुकी हैं। ये ऊना हिमाचल का रेलवे स्टेशन, सुनसान पड़ा हुआ रेलवे स्टेशन, जो हर समय चहल पहल होती थी, 8 रेलगाड़ियाँ अप डाउन करती थी, तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा कारोबार जो दूसरे व्यवसायी हैं उनका भी होता था, लेकिन अब सब कुछ बंद पड़ा है। इंतज़ार है कि कब पंजाब का ये संकट ख़त्म होगा और कब जो रेलगाड़ियाँ चलेंगी। ये पूरी तरह से सुनसान पड़ा हुआ ऊना हिमाचल का रेलवे स्टेशन कोविड-19 के संकट के दौरान हिमाचलियों को देश भर के विभिन्न हिस्सों से लाने के लिए यही रेलवे स्टेशन काम आया था। यहीं पे पूरा संचालन हुआ था। अधिकारियों ने यहीं से हिमाचलियों को रिसीव कर बसों में बिठाकर उन्हें अपने गंतव्य स्थल की ओर भेजा था। लेकिन अब पिछले 26 सितंबर से ये सुनसान पड़ा हुआ है। इंतज़ार है कि कब यहाँ पे फिर से रेलगाड़ी के थमे हुए पहिए चलेंगे और ट्रेन बहाल होगी। कब होगी इसको लेकर इंतज़ार जो है वो किया जा रहा है। देखना होगा कि लोगों के लिए संकट बने ये किसान कब आंदोलन अपना ख़त्म करते हैं। कम से कम रेल पटरियों को तो वह खाली छोड़ेंगे ताकि आम आदमी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। पंजाब केसरी टीवी के लिए अपने सहयोगी मनोहर लाल, कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।